जर बिल्डिंग के कारण बिल्डिंग गिर गई और बच्चे जो जगाने के लिए आए हैं भी आप सोए हो, बरसात का मौसम खत्म हो चुका है। आप देख रहे हैं श्री गंगा 24 न्यूज राजस्थान में हूं आपका साथी हंसराज मारवाल लालगढ़ जाटान से। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां स्कूल भवन की जर्जर हालत से परेशान बच्चे और अभिभावक अब सड़कों पर उतर आए हैं। स्कूल के छात्र छात्राएं और ग्रामीण पैदल मार्च करते हुए नारे लगाते हुए नायब तहसीलदार कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल बात है राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय 8 LLG लालगढ़ जाटान की। विद्यालय का भवन इतनी खस्ता हालत में है कि कभी भी हादसा हो सकता है। छत और दीवारों से प्लास्टर झड़ चुका है और बरसात के समय स्कूल के अंदर 3 फुट तक पानी भर जाता है। मजबूरी में पिछले 3 महीने से बच्चों की कक्षाएं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में चल रही हैं। अभिभावकों का कहना है कि इस हालात में बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है और सुरक्षा को लेकर भी गंभीर खतरा है। ग्रामीणों ने 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए साफ कहा है कि यदि नया भवन बनाने की प्रक्रिया तुरंत शुरू नहीं की गई तो बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार को तुरंत बजट जारी कर नए भवन का निर्माण शुरू करना चाहिए। तो सवाल बड़ा है, क्या बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार तुरंत जागेगी या फिर ग्रामीणों का आंदोलन और बड़ा रूप लेगा? फिलहाल पूरा लालगढ़ जाटान इंतजार कर रहा है नए भवन के निर्माण कार्य की शुरुआत का। अपने आसपास की खबरों में बने रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। स्कूल की जो बिल्डिंग है, संस्कृत स्कूल की बिल्डिंग, वो काफ़ी समय से जर्जर हालात में है और वो सड़क से काफ़ी नीची है। अभी हाल ही में भारी बारिश के कारण उसमें पानी भराव हो गया और पानी भराव के कारण पूरी बिल्डिंग के अंदर जो है क्रैकिंग आ गई। वहाँ बच्चों को बिठाना खतरे से खाली नहीं है। समूचे राजस्थान में बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई है जहाँ पर जर्जर बिल्डिंग के कारण बिल्डिंग गिर गई और बच्चे जो है उसके नीचे दब के मर गए। हम सरकार को सचेत करना चाहते हैं, माननीय जिला कलेक्टर महोदय को आपके चैनल के माध्यम से अवगत करवाना चाहते हैं, राजस्थान सरकार को अवगत करवाना चाहते हैं कि लालगढ़ की संस्कृत स्कूल की इस जर्जर बिल्डिंग को तुरंत प्रभाव से जर्जर घोषित करके उसके नवनिर्माण करवाया जाए इसका। अन्यथा लालगढ़ जाटान के जो स्कूल के बच्चे जो है उनके भावुक इस बात के लिए तैयार है कि बिल्डिंग अगर समय पे नहीं तैयार हुई, जल्दी से तैयार नहीं हुई, हमारी बात नहीं मानी गई तो हम सरकारी स्कूल से अपने बच्चों का नाम कोटा करके और कहीं दूसरी जगह पढ़ाने का काम करेंगे। मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा खेद व्यक्त हो रहा है और दुख हो रहा है कि एक तरफ तो सरकार जो है टीचरों को कह रही है कि गांव के अंदर जाओ, घर घर जाओ, बच्चों को चिन्हित करो और स्कूलों के अंदर नामांकन की जो संख्या है उसको बढ़ाओ, और दूसरी ओर जो बच्चों के बैठने के लिए सरकार के पास व्यवस्था नहीं है। अन्य कामों के अंदर हजारों करोड़ रुपए सरकार यूं पानी की तरह भारी है और जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो जनता को देनी चाहिए सरकार को, उसको देने में सरकार पीछे हट रही है। ये मैं इस सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मैं भजन लाल जी से, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाना चाहता हूँ कि इस बिल्डिंग का तुरंत प्रभाव से जल्दी से निर्माण कार्य करवाने के लिए बजट जारी करें। धन्यवाद। नहीं देंगे, जब तक नहीं बैठने देंगे जब तक हमारी बिल्डिंग बन के तैयार ना हो जाए। इसके लिए हमें चाहे कितना ही संघर्ष करना। बच्चे हैं जो अम्बेडकर को चेतावनी के लिए या जगाने के लिए आए हैं भी आप सोए हो, बरसात का मौसम खत्म हो चुका है। अब उसको तुरंत आप कलेक्टर साहब को व्यक्तिगत मिलिए, हॉटलाइन पे लेके बात करिए, किसी से कैसे भी करिए, उस बिल्डिंग का नया बजट लेके आइए और बिल्डिंग को तैयार करिए। नहीं तो आने वाले समय में हम आपका प्रशासन ठप करेंगे, आपको यहाँ तहसील में नहीं बैठने देंगे। जब तक नहीं बैठने देते जब तक बिल्डिंग का बजट नहीं लेके आओगे। ये हमने उनको खुला मन। दरअसल आज हमने नायब तहसीलदार के माध्यम से उच्च अधिकारी को ज्ञापन भेजा है। अगर जल्दी स्कूल की मरम्मत या दोबारा निर्माण नहीं होता है तो पूरे गांव के स्कूलों के बच्चों को लाके यहाँ बिठाएगा, तहसील ठप करें। संस्कृत विद्यालय लालगढ़ जाटान की जो बिल्डिंग है वो बारिश आने से क्षतिग्रस्त हुई है तथा यहाँ के जो बच्चे हैं वो अम्बेडकर भवन है उसके अंदर बैठ रहे हैं। तो ग्रामीणों का ज्ञापन है वो मुझे प्राप्त हुआ है। तो ये जो मांग है जिसमें मैं उच्चाधिकारी DMM और DO साहब, SDM साहब को से अवगत करवा दूंगा और प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी इनके लिए अच्छा सा भवन बने या फिर इसकी भी अगर मरम्मत होती है तो ढंग से और इनकी छत दोबारा डाल करके और प्रयास करें अधिक से अधिक इसका बजट मिले और ये काम जल्दी हो ताकि जो शिक्षा से वंचित लोग बच्चे हैं उनकी शिक्षा प्रभावित ना हो और उनका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू। प्राथमिकता तो यही है, स्कूल जो है वो पूरी बिल्डिंग को दोबारा बने, क्योंकि अगर मरम्मत हो तो उसकी दीवारें सारी खराब है मरम्मत, और वो 5-6 फुट मतलब गली से भी नीचे है तो जर्जर ही है मतलब। हाँ, एक तरीके से खंडर है, वो जर्जर है बहुत। तो वो नया बने जब ही कुछ होगा।
के नाम ज्ञापन दिया है कि भी उसको जल्दी से दुरुस्त करके बच्चों को विद्यालय उपलब्ध करवाया जाए। अगर ये काम राज्य सरकार जल्दी नहीं करती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धन्यवाद।